Hello everyone, how are you all? Hello sir, we Hello are sir, fine sir, we and are what fine sir. about you? What about you? I am also fine. बेटा। आज हम सभी को संस्कृत में you दशा पाठा पाठ 11 पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जया। दुर्जया। अर्थात समूह को कठिन है। इतना कठिन है, अर्थात एकता में शक्ति। अगर एकता में शक्ति है। शक्ति है तो किसी को भी जीतना, किसी को भी हराना मुश्किल है। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे अभ्यासा पे, प्रश्न अभ्यास पर, जिसमें आपका 1 से लेके प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 7 तक है। 7 प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, बुक अभी शेयर किया जा रहा है, इसके बाद उस पर चर्चा होगी। यस बेटा, दिख गया होगा सभी को? यस सर। इसमें देखिए, पाठ का नाम समवायो ही दुर्जया अभ्यासा। इसमें अभ्यासा, इसमें पहला प्रश्न है, no sir नाम उत्तरायण एक पदेन लिखल। प्रश्नों के उत्तर एक पद में यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर एक पद में लिखना है, मतलब एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, वृक्षे का प्रतिवसतस्म। वृक्षे, वृक्ष माने पेड़ पर, का माने कौन। यहाँ पे देखिए ये का जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, मतलब का माने कौन। प्रतिवसत रहती, असमाने थी, पेड़ पर कौन रहती थी। आकृति आप बताइए, आकृति आप बताइए। नहीं पता है, अनुराग आप बताओ। वृक्षे एका चटका प्रतिवसति सम अश्म, सम नहीं बेटा, आपको एक पद में बताना, पूर्ण वाक्य में नहीं बताना है, सिर्फ आपको चटका बताना है। तो वृक्षे का प्रतिवसतस्म, इसका उत्तर होगा चटका। चटका मीन चिड़िया, पेड़ पर चिड़िया। चिड़िया रहती है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा चटका। आकृति इतना इजी नहीं बता पा रही हो, इसका मतलब आप देखी नहीं हो। चलिए दूसरा देखिए, वृक्षस अधा का आगता। वृक्षस माने पेड़ के, अधा माने नीचे, का पेड़ माने के। कौन, आगता मीन्स आया। पेड़ के नीचे कौन आया, पेड़ के नीचे कौन आया। अखिलेंद्र आप बताओ। गजा अखिलेंद्र बेटा, अपनी माइक सभी बंद करके रखो, जिससे पूछा जाए वही अपनी माइक ऑन करेगा। सर गजा। गजा, गजा मीन्स हाथी। हाथी। तो यहाँ पे गाव जा गज, आगे विसर्ग गजा हो जाएगा, इसका उत्तर होगा गजा। गजा केन शाखाम अतोड़यत। हाथी ने, केन माने किससे, शाखा मीन्स टहनी या डाल को, अतोड़यत मीन्स तोड़ा, टहनी को तोड़ा। हाथी ने किससे टहनी को तोड़ा। खुशी आप बताओ। खुशी। सुंडेन। यस बेटा, सुंडेन। सुंडेन मीन्स सूंड, मतलब हाथी ने टहनी को सूंड से तोड़ा था। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा गा का सुंडेन। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बेटा, आप लोग बता रहे हो। चलिए घा है, काष्ठकूटा चटकाम कस्या समीपम अनयति। काष्ठकूट माने काष्ठकूट पक्षी, चटका चिड़िया को, कस्या किसके, समीपम मीन पास, अन्यन मीन्स ले गया। काष्ठकूट पक्षी चिड़िया को किसके पास ले गया। गौरव। यस सर, मच्छिका। यस बेटा, फिर से रिपीट करो। सर मच्छिका। मच्छिका, यहाँ पे इसका तो उत्तर होगा काया, मच्छिकाया। का पे आग मात्रा विसर्ग, या के आगे आ का मात्रा विसर्ग, मच्छिकाया। इसका उत्तर होगा गा का मच्छिकाया। अंगा देखिए, मच्छिकाया, जिस तरह यहाँ पे देखिए अंगा में लिखा गया, मच्छिकाया ऐसे ही लिखा जाएगा। घा का उत्तर मच्छिकाया ऐसे ही राइट किया जाएगा। अंगा देखें, मच्छिकाया मित्रम का आसित। मक्खी का मित्र, का माने कौन, आसित मीन था। मक्खी का मित्र कौन था रत्नेश।
सर मंडूका है मेघनादा। सिर्फ आपको मंडूका बताना, मेघनादा नहीं। मेघनाद तो उसका नाम था। सिर्फ आपको उत्तर में मंडूका लिखना है। उत्तर में मंडूका। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें वृक्षा का प्रत्वसतस्म, इसका उत्तर होगा का का चटका। खा का उत्तर होगा खा वृक्षस अधक का आगता, तो इसका उत्तर होगा गजा। गा में गजा केन शाखा मतोड़यत, तो गा का उत्तर होगा सुंडेन। घा में काश कूटा चटकाम यस सर। अच्छा समीपम अनयति, तो घा का उत्तर होगा मच्छिकाया। अंगा मच्छिकाया मित्रम का आसीत, तो अंगा का उत्तर होगा मंडूका। इतना समझ में है बेटा सभी को? यस 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 सर। सर। यस सर। अब इसमें देखिए, रेखांकित पदान आदित प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। इसमें यहाँ पे उत्तर दिया गया है और इसमें एक रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पर क्या होगा, उसी के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है कालीन। कालीन माने समय के अनुसार। चटकाया मीन चिड़िया की संतत जाता संतान उत्पन्न हुई, मतलब समय के अनुसार चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। मतलब संतान मतलब क्या है यहाँ पे, अंडे। मतलब समय के अनुसार चिड़िया ने कुछ अंडों को जन्म दिया, कुछ अंडे दिए। तो इसका उत्तर, इसका प्रश्न कैसे बनेगा? मुस्कान आप बताओ। मुस्कान। सर कालीन कस्य संतति जाता। यस बेटा, कालीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चटकाया है, तो चटकाया में क्या होगा, कस्याहा। कस नहीं होगा, कस माने, तो यहाँ पे कस्या या कस, या पे या की मात्रा रहेगा और विसर्ग कस्या। कालीन कस्या संतति जाता, और इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर में प्रश्न बनेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि वहां पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा प्रश्न कालीन कस्या संतति जाता। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत ही अच्छा बेटा। अब देखिए, खा है चटकाया नीड़म भूवि अपतत। चटकाया माने चिड़िया को, नीड़म चिड़िया का घोंसला, नीड़म मीन्स घोंसला, भूवि अपतत भूमि पर गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो चिड़िया का भूमि पर क्या गिर गया, चिड़िया का क्या गिर गया भूमि पर? प्राची क्या की? चटकाया किम भूई अपतत। यस बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चटकाया किम, किम भूवि अपतत। बहुत ही अच्छा बेटा। ये का खा समझ में आया सभी को? आकृति, यस सर। वीरेंद्र, यस यस सर। सर। यस सर। गजस बधेनेयो मम दुखम अपसरेत। गजस माने हाथी के, वधनेयो वध, ये माने ही, वध से ही, मम दुखम मेरा दुख, अपसरेत दूर होगा। हाथी के वध से ही मेरा वध दूर होगा। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि किसके वध से मेरा दुख दूर होगा, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? आपसे क्या दो? यस सर। सर कस्य वधेन मम दुखम अपसरेत। यस बेटा, यहाँ पे कस का आधा सा या कस वधेने मम दुखम अपसरेत। किसके दुख से मेरा, किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? तो यहाँ पे उत्तर है गजस। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपका कस वधिने मम दुखम अपसरेत। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल। घा है काष्ठकूटा चंचवा गजस नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूटा, काष्ठकूट, चंचवा चोंच से, गजस नयने हाथी के, नयने माने दोनों आंखें, स्फोटिष्यत फोड़ देगा। मतलब काष्ठकूट चोंच से हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा। तो काष्ठकूट, काष्ठकूट किसके द्वारा, किसके द्वारा हाथी की दोनों आंखें फोड़ देगा? यस गौरव बताइए। यस सर। सर काष्ठकूट गजस्य नयने स्फोटयति।
नहीं, समझ नहीं आया। मुस्कान आप बताओ। सर काष्ठकूटः कयः गजस्य नयने स्फुटस्यति। यस बेटा, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था चंचुआ जो हो स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में उकारांत है, स्त्रीलिंग उकारांत, तो यहाँ पे कया होगा। काष्ठकूटा कया गजस नयने स्फोटिष्यत, काष्ठकूटा कया गजस नयने स्फोटिष्यत। ये समझ में आया बेटा? का खा ये दूसरा प्रश्न सभी को समझ में आया? फिर से देख लीजिए। यस सर। Yes, sir. कालेन चटकाया संतति जाता, तीसरा प्रश्न बनेगा कालेन कस्या संतति जाता। खा है चटकाया नीणम भू व्यपतत, तो खा का उत्तर बनेगा चटकाया किम भू व्यपतत। गा है गजस वधेनेव मम दुखम अप्सरेत, तो कस वधेनेव मम दुखम अप्सरेत। घा है काष्ठकूटा चंचुआ गजस नयने स्फोटस, तो इसका प्रश्न बनेगा काष्ठकूटा कया गजस नयने स्फोट इष्यति। दूसरा समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखें प्रश्न नंबर 3। यस सर। प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या है? रिक्त स्थान है। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला देखें, मंजूसाता क्रिया पदान चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। यहाँ पे जो पेटका दी गई है, इस पेटका से आपको चुनकर क्रियापद चुनकर यहाँ पे रिक्त स्थान जो खाली स्थान है उनको भरना है। इसमें देखिए काष्ठकूटा चंचवा गजस नयने, काष्ठकूट पक्षी चोंच से हाथी की दोनों आंखें क्या करेगा? फोड़ देगा। तो इसमें अनुराग आप बताओ यहाँ पे क्या भरा जाएगा? स्फोड़यस्यति। स्फोटिष्यत, स्फोटिष्यत बेटा। यहाँ पे ये वाला आपका पहला यहाँ पे स्फोटिष्यत भरा जाएगा। बहुत ही अच्छा बेटा। मार्गे स्थिता अहम अपशब्दम, मार्ग में स्थित, रास्ते में, अहम अपशब्दम मेरी आवाज को सुनकर, स्थिता स्थित। मुस्कान आप बताओ। सर करिष्यामि। यस बेटा, रास्ते में स्थित, मैं रास्ते में, मेढक ने क्या बताया था कि मैं रास्ते में रहूंगा। अहम अपशब्दम करिष्याम, मैं आवाज करूंगा, करिष्याम ये भरा जाएगा आपका। त्रिसाता गजा जलाशयम, प्यास से व्याकुल हाथी, जलाशय मीन तालाब में। यस बेटा, प्राची आप बताओ। Sir, गमिष्यति. गमिष्यति जाएगा, मतलब तालाब के पास जाएगा, ये होगा। त्रिसाता त्रिसाह धन अर्ता आर्ता, प्यास से व्याकुल हाथी जलाशयम तालाब की ओर, गमिष्यत जाएगा, मतलब तालाब की ओर या जलाशय की ओर जाएगा। गजा गर्ते हाथी, गर्ते माने गड्ढे में, हाथी गड्ढे में। अखिलेंद्र आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? सर पतिष्यति। प्रतिशत गिर जाएगा, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। गजा गर्ते प्रतिशत, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटा ताम मच्छिकाया समीपम, काष्ठकूट ताम मच्छिकाया समीपम। अब से क्या तो आप बताओ। सर अन्यत। यस बेटा, काष्ठकूट ताम मच्छिकाया, उनको मतलब किनको? चिड़िया और मक्खी को समीपम ले गया, अन्यत पास ले गया। गजा सुंडेन वृक्षाया, हाथी सूंड से वृक्ष की टहनियों को क्या किया था? यस बेटा, काव्यांशु, काव्यांशु बताइए। सर स्रोतयति। स्रोतयत नहीं, त्रोड़यत है, त्रोटयति ये त्रा है, त्रोटयत माने तोड़ दिया था, हाथी के सूंड से वृक्ष की टहनी को तोड़ दिया। यस बेटा, इसमें का में क्या भरा गया? स्फोटिष्यत
खा में मार्गी स्थिता शब्द अहम अप शब्दम, इसमें भरा गया करिष्यामि। गा में त्रिसारता गजा जलाशयम, इसमें भरा गया गमिष्यति। गजा गर्ते, घा में प्रतिशत काष्ठकूटा अंगा काष्ठकूटा ताम मच्छिकायाम समीपम अन्यत्। चा में गजा सुंडेन वृक्ष वृक्ष शाखा, इसमें भरा गया त्रोट यति। ये समझ में आया बेटा सभी को? यस यस सर। सर। Yes, तो देखिए sir. इसमें आपको सर। पूरे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर है ना, एक वाक्य मतलब पूरे वाक्य में। प्रश्नान उत्तरायण एक वाक्य में लिखत, आपको एक वाक्य में लिखना है, एक लाइन में। चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम किम अपृच्छत। प्यास चटकाया चिड़िया बिलापम श्रुत्वा के बिलाप को सुनकर, मतलब रोने की आवाज को सुनकर, काष्ठकूटा ताम किम अपृच्छत, काष्ठकूट उससे, की माने क्या, पृच्छत माने पूछा, उससे क्या पूछा? मुस्काना बताओ। सर चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा। चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा अपृच्छत, काष्ठकूट पूछा, भद्रे, अब बिलपत के अपृच्छत के बाद संबोधन योजक चिन्ह लगाएंगे, बीच में डैश, इसके बाद भद्रे। भद्रे भद्रे माने क्या बताए थे? हे प्रिय, प्रिय चिड़िया के भद्रे मीन्स प्रिय। हे प्रिय किमर्थम बिलपस, किमर्थम भद्रे के बाद संबोधन का चिन्ह होगा बेटा, भद्रे किमर्थम सर। बिलपस। बिलपस के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाना है, क्योंकि उसने पूछा था कि क्यों बिलाप कर रही हो। चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा अपृच्छत, योजक चिन्ह भद्रे, संबोधक चिन्ह किमर्थम बिलपस, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका उत्तर होगा। अगला देखें, चटकाया काष्ठकूटस् च वार्ताम श्रुत्वा मच्छिका किमौदत्। चटकाया काष्ठकूटत् च वार्ताम श्रुत्वा मच्छिकाम किमौदत्, चिड़िया और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी ने क्या, औदत माने क्या बोला, मतलब जब काष्ठकूट और चिड़िया किसके पास गए थे? मक्खी के पास, तो मक्खी ने श्रुत्वा मच्छिका किम औदत, सुनकर मक्खी किम औदत, किम औदत क्या बोली। यस बेटा गौरव आप बताइए। गौरव आवाज नहीं आ रही आपकी। गौरव आवाज नहीं आ रही आपकी। अब से क्या दो आप बताओ, अब से। यस सर। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मच्छिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादा अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बेटा। ये किताब में ही है बेटा, किताब में ही काका भी था, खाका भी उत्तर है। चटकाया काष्ठकूटस् च वार्ताम श्रुत्वा मच्छिका, मच्छिका अवदत्, यहाँ पे की हट जाएगा, मच्छिका अवदत्। एक लाइन तो आपका वैसे ही मिल गया प्रश्न में ही। चटकाया काष्ठकूटस् च वार्ताम श्रुत्वा मच्छिका अवदत्। अब इसके आगे संबोधन योजक चिन्ह, ममापि मित्रम मंडूका, ममापि मित्रम मंडूका मेघनादा अस्त, पूर्ण विराम, शीघ्रम तमुपेत, शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामः। समझ में आया बेटा? फिर से बता दिया जा रहा है, Yes, मिलान कर sir. लीजिए। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मच्छिका अवदत्, योजक चिन्ह ममाप मित्रम मंडूका मेघनादा अस्त, ममाप मित्रम मंडूका मेघनादा अस्त, पूर्ण विराम लगाएंगे, शीघ्रम तमुपेत यथोचितम करिष्यामः। यस बेटा, समझ में आ गया सभी को? काखा यस सर। यस सर। Yes, sir. इसमें गा देखे, मेघनादा मच्छिकाम की मौदत, मेघनाद मक्खी से, मेघनाद नाम है ना, किसका नाम है? मंडूक का, मेढक का। मेघनादा मच्छिकाम की मौदत, मेघनाद मक्खी से क्या बोला? कौन बताएगा? हैंड शो करिए, सब लीव ले रहे हैं। प्राची आप बताइए।
मेघनाद मचकाम औदत् प्रथमं तव मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सा नयने निमील्य स्थास्यति। नहीं, रॉन्ग बता रही बेटा, वो तो बाद में बताया। इसमें मेघनादा मच्छकाम की मौदत, मेघनाद मतलब मेढक मक्खी से क्या बोला। किसके यहाँ से आवाज आ रही बेटा? माइक अपनी बंद करो। चलिए मुस्कान, आप बताइए। सर मेघनादा मच्छिकाम अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। यस बेटा, मेघनादा अवदत तीसरे पैराग्राफ में है, शुरू का तीसरा पैराग्राफ। मेघनादा अवदत यथा हम कथयाम तथा कुरुतम। यस बेटा, इसमें देखिए इसका उत्तर होगा काका, मेघनादा मच्छिकाम अवदत यथा अहम कथयाम तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो, जैसा मैं कहता हूं ऐसा करो। है कि नहीं बेटा? तीसरी पैराग्राफ में है मेघनादा मच्छिकाम, यस सर। क्योंकि दोनों मेघनाद मेढक के पास गए थे ना, यस तो इसमें मेघनादा मच्छिकाम, यहाँ पे सिर्फ मेघनादा अवदत तीसरे में है, लेकिन यहाँ पे मच्छिका आ गया, तो मेघनादा मच्छिकाम अवदत यथा अहम कथयाम तथा कुरुतम। घा देखें, ये समझ में आएगा? यस सर। इसमें घा देखें, चटका Yes, काष्ठ sir. कूटम की मौदत। चिड़िया काष्ठ कूट से की माने क्या? अवदत माने बोली। चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली? क्योंकि काष्ठकूट जब वो रो रही थी मक्खी चिड़िया, तो काष्ठकूट ने पूछा था कि तुम क्यों विलाप कर रही हो, तुम क्यों रो रही हो, हे प्रिय तुम क्यों रो रही हो? तो इसमें गौरव आप बताओ इसका उत्तर। यस सर। चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्ट दुष्ट नयकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्या गजस्य वदनेयो मम दुखम। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा आपने बताया। चटका काष्ठकूटम अवदत्त, आगे योजक चिन्ह दुष्टेनेकैन मतलब दुष्ट धन एकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्टेनेकेन गजेन मम संतति नासिता पूर्विराम तस् गजस वदेनेयो मम दुखम अपसरेत, ये बोला था। समझ में आ गया बेटा? यस यस सर। सर। अब पांचवा देखें, उदाहरण अनुसृत रिक्त स्थानान पूरत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको बताए थे ना, आपका ये जो प्रतिशत, इसमें देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिए गए। प्रथम मीन्स पहला, मध्यम माने बीच का, और उत्तम माने जो तीसरा होता अंत में। इसमें ये जो आपका पठ यस पठ सर। धात है ना, इसमें वचन द्विवचन बहुवचन सभी में दिया गया है। इसमें एक आपका दिया गया, आपको नीचे उसके लिखने हैं, दूसरे अलग अलग तरह का पूछा गया, एक ही नहीं है। तो इसमें पठ धात का है, इसमें पठ धात लट लकार का रूप दिया गया है का में, और गा में गम धात का लट लकार का रूप है उत्तम मध्यम पुरुष, और गा में लिख धात का आपका लिट लकार, लट नहीं बेटा लिट लकार, आपका ये भी लिट लकार है का, और खा भी लिट लकार है, और गा भी लिट लकार है। तो इसमें आपको देखिए पट धात का पठिष्यत, पठिष्यतः, पठिष्यंत। अब इसमें देखिए पत धात का लिखना है। चलिए मुस्कान आप बताइए। सर पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। नीचे अब इसमें मर धात का दिया गया है, नीचे बताइए मुस्कान। मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। बहुत ही अच्छा बेटा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पठिष्यत है, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत, प्रतिशतः दिया ही गया है प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशतः प्रतिशत। यहाँ पे मरिष्यत मरिष्यतः मरिष्यन्ति। गा है सॉरी खा है, ये भी आपका लिड लकार का ही रूप दिया गया है, गमधात लिड लकार। लिड लकार मीन्स भविष्यत काल होता है, भविष्यत काल। इसमें गमधात का दिया गया गमिष्यस, गमिष्यतः गमिष्यत। इसमें धा और क्रीड़ का आपको लिखना है। अब से क्या बताइए। यस सर। सद्धाविष्यसि, सद्धाविष्यथ सर। उसके बाद में क्रीडिका सर, क्रीडस्यसि और कीड़ित सथा। यस बेटा बहुत ही अच्छा।
इसमें देखिए मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, धाविष्यत, सॉरी धाविष्यस, धाविष्यतः, धाविष्यथ। यहाँ पे जो आपका यस सर। ये विसर्ग विसर्ग हट जाएगा, यहाँ पे वही आपका धाविष्यत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गमिष्यत गमिष्यत है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका धाविष्यस, धाविष्यथा, धाविष्यथ। यहाँ पे हो जाएगा कीड़िष्यस, कीड़िष्यथा, कीड़िष्यथ। गा है लेखिश्याम, लेखिश्यावा, लेखिश्यामः, लिख धात का है, आपको हस और दृश्य धात का लिखना है। उत्तम पुरुष लिट लकार, भविष्यत काल। चलिए प्राची आप बताइए बेटा, प्राची। हसिष्यामि हसिष्याम। यस बेटा, दृश्य धात का द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव। दृक्षावा। इसमें देखिए हसिष्याम, हसिष्यावा, हसिष्यामः, क्योंकि लेखिश्याम, लेखिश्यावा, लेखिश्यामा राइट किया गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा हसिष्याम, हसिष्यावा, हसिष्यामः, द्रक्ष्याम, द्रक्ष्याम, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। ये समझ में आ गया बेटा? सर। यस सर। यस सर। देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको उदाहरण के अनुसार, उदाहरणानुसारम अस्म शब्दम युजुत्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। उदाहरण के अनुसार आपको भूतकाल की क्रिया की रचना करना है। जैसे इसमें देखिए औसत मीन्स रहता था, वसत मीन्स रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, अस्म लग गया है, तो अस्म से इसका परिवर्तन हो रहा है ना, तो रहती वसत अस्म रहता था। तो यहाँ पे ये जो आपका है लंग लकार है, और ये यहाँ पे जो लिखा जाएगा वसत जो है वो आपका लड लकार है, वर्तमान काल। तो इसमें आपका औसत अस्म, सॉरी औसत, और क्या राइट किया गया वसत अस्म। तो आपको भूतकाल की क्रिया का रचना करना अस्म लगा के। तो अपठत क्या हो जाएगा, आपसे एक सब पठत यस्म। यस बेटा, अपठत पठत अस्म, अतोड़यत त्रोड़यत अस्म। अपठत पठत अस्म पढ़ता था, अतोड़यत यस सर। इसमें आपका तोड़यत अस्म तोड़ता था। अपतत पतत अस्म, पतत अस्म गिरता था। पतति अस्म। पृच्छत पृच्छत अस्म पृच्छति अस्म। पूछता था। पृच्छति अस्म। औदत वदत अस्म वदति बोलता अस्म। था। वदति अस्म। यस बेटा, अनयत नयत अस्म नयत जाता नयत था। अस्म। इसमें देखिए पठत अस्म भरा गया, आपका पठत अस्म होगा, अतोड़यत में तोड़यत अस्म होगा, अपतत में पतत अस्म, अपृच्छत में पृच्छत अस्म, औदत में उदत अस्म, अनयत में नयत अस्म। सातवां देखें, सातवां है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। कोष्ठक में जो उचित पद दिए गए उनको, उनके आधार पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे तीन तीन पद दिए गए हैं, तीन तीन शब्द दिए गए हैं, उसमें से आपका एक सही यस है। सर। देखिए इसमें बालिका मधुरम गायत, बालिका मधुर मतलब लड़की मधुर गाती है, तो लड़की यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। लड़की जो है वो बालिका है ना, तो स्त्रीलिंग है। तो इसमें यस सर, देखिए स्त्रीलिंग। एकम एका एका, ये आपका एकम जो है वो नपुंसक लिंग है, एका जो है स्त्रीलिंग है, और एका पुल्लिंग है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा होगा, एका, एका, एका बालिका मधुरम गायत, यहाँ पे भरा जाएगा एका। दूसरा है खा कृषका, कृषि कर्माण कुर्यन्त, किसान खेत में काम कर कुर्यन्त काम करते हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कृषका क्या है, बहुवचन में है, मतलब बहुत से किसान हैं। यहाँ पे देखिए किस कर्माण कुर्वन्त, तो क्या हो जाएगा बहुवचन, लेकिन यहाँ पे किसान क्या है, पुल्लिंग है ना। तो इसमें देखिए आपको बताया गया था 4 तक के, आपके 1 से 4 तक की जो संस्कृत की संख्याएं होती है बदलती हैं, लेकिन स्थान से आपका सेम वैसे रहता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक सेम वैसे रहता है। यहाँ देखिए इसका जो किसान है ना, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुस्कान आप बताओ। सर चत्वारः। यस बेटा, चत्वारः कृषका किस कर्माण कुर्वन्त। अब यहाँ पे पत्राण सुंदराण पतंती, पत्ते, पत्ते जो है वो
नपुंसकलिंग है और किसमें है, बहुवचन में यस है, सर। बहुवचन में है। बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही, माइक बंद कर सत्तानी। लो। यस बेटा, क्या हो जाएगा, सत्तानी। शतानी, पत्राणि पानी सुन- पत्राण सुंदराण संति, वे पत्ते सुंदर यस हैं। सर। धेनवा दुग्धम, गायें, गाय, दुग्धम माने दूध। धेनवा जो बेटा आपका बहुवचन है, यस सर। ददती होगा, ददंत नहीं होगा। यहाँ पे गायें दूध देती हैं, यहाँ पे ददत होगा, ददंत नहीं होगा बेटा, ददत होगा। धेनवा Yes, दुग्धम sir. ददती। अंगा है वयम संस्कृतम, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन। अपठाम, अपठाव, अपठाम, अभी यहाँ पे आप पढ़े हो, अप्ठाम। अपठाम, वयम संस्कृतम अपठाम, वयम संस्कृतम Yes, sir. अपठाम। हम सबने संस्कृत पढ़ी। बस बेटा ये समझ में आ गया सभी को। यस सर। यस सर। बेटा बस आज के लिए इतना ही, जो नहीं समझ में आया होगा उसको आप पूछिएगा फिर नेक्स्ट क्लास में। यस नेक्स्ट सर। क्लास आपका जिस दिन भी रहेगा तो उसमें आपको द्वादशा पाठ आप पढ़ के आना है। बस आज के लिए इतना ही बेटा। यस सर। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। गुड बाय।